हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स। आई एम दीपक कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड पर। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के सोल्यूशन की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी तक हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 to 8 कंप्लीट कर लिए हैं विद इंट्रोडक्शंस। इस समय हम लोग चैप्टर नंबर 9 अर्थात एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री पर चल रहे हैं, यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसे हम ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। उसी क्रम में अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट कर लिए हैं। आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में, एक प्रश्न जरूर आता है, वो भी 6 नंबर में आता है। अभी हम ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे अपने अंसार की तरफ। जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके हम सॉल्यूशंस की सीरीज को करेंगे। उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिससे वहीं से क्वेश्चन बनने हैं। तो अच्छे स्कोर करने के लिए स्ट्रेट टू कंटिन्यू टू माय वीडियोस। हमारे वीडियोस में, हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। आपको आपके स्कोर के लिए, मैथ के लिए निश्चिंत हो जाएंगे स्कोर करने के लिए। आइए आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अच्छा सवाल है ना। फिर कह रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए दो स्थितियां हैं। एक तो हमारे पास मीनार है ना, ये क्या है बेटा, मीनार है। और एक हमारे पास भवन है। कुछ स्थिति में है, इसकी टोटल ऊंचाई इन्होंने दे रखी है बेटा, कितनी है। यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा, 50 मीटर है। इस वाले बिंदु को हम ए कह लेते हैं, इस वाले बिंदु को बी कह लेते हैं, इसे सी कह लेते हैं और इसे टी कह लेते हैं। ये हमारे पास क्या है बेटा, भवन है, जिसकी ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं। कोई दिक्कत। ये मीनार है, ये क्या है, भवन है। ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद ये है बेटा, ये शिखर है। मीनार के पाद बिंदु से, है ना, कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, भवन का शिखर ये है, इनको मिला देते हैं तो ये वाला कोण इनके पास है बेटा 30 अंश का। बात समझ पा रहे ना। फिर कह रहा है भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शीर्ष का, मीनार का शीर्ष ये है, ये जब आएंगे तो कुछ इस तरीके से। थोड़ा फिगर सही बना देते हैं, ऐसे देख लीजिए, है ना। ये कोण है बेटा 60 अंश का। ये स्थिति है। ये हमारे पास क्या है बेटा, बिंदु बी है, और ये क्या है हमारे पास, बिंदु सी है। तो कह रहा भवन की ऊंचाई कहते हैं। बहुत सरल सवाल है, बहुत सरल है, अक्सर आते हैं। माना ए बी बराबर में कितना है, 50 मीटर। एक क्या है बेटा, मीनार है। तथा फिर क्या है, CD बराबर H मीटर। एक क्या है बेटा, भवन है ना। फिर क्या दे रखा है, भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा, 60 अंश है। तथा मीनार के पाद से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण बराबर कितना है,
30 अंश है। ये स्थिति हमारे पास दे रखी है। बस इतनी सी भाषा आपको लिखनी है, तो बहुत सरल है। अब क्या करेंगे बेटा, त्रिभुज ले लेते हैं क्या, ए बी और सी में। अब आप पूछ रहे हैं एबीसी ही क्यों लेंगे, एबीसी इस वजह से लेंगे, ये दूरी हमें मालूम है, ये दूरी आसान है, निकल आएगी। अगर ये हम पहले ले लेते हैं तो बाद में इसका उपयोग इसमें करना पड़ेगा, अल्टीमेट है वही। ठीक, कोण B बराबर कितना है बेटा, 90 अंश है। तो फिर से क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या लगाएंगे बेटा, लंब बटे में आधार। क्या करोगे आप, लंब बटे में आधार। tan थीटा हमारे पास कितना है बेटा, 60 अंश है, और ये क्या है बेटा, AB बटे में कितना, BC। tan 60 का मान कितना होता है, √3। AB का मान दे रखा है कितना बेटा, 50 बटे में कितना, BC। तिरछी गुणा कराएंगे तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 50 बटे में √3। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे। फिर से त्रिभुज लेंगे, कौन सा, BCD ले लीजिए त्रिभुज। BCD में कोण इस बार D बराबर क्या है, 90 अंश है। तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या लगाओगे, लंब बटे में आधार। tan थीटा हमारे पास कितना है बेटा, 30 अंश है। तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। tan 30 का मान होता है 1 बटे में √3। CD को हमने h मान रखा है, और BC की जगह पे कितना हो जाएगा, 50 बटे में √3। बात समझ पाए ना। तिरछी गुणा करा दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या आ जाएगा, 50 बटे में √3 बराबर में क्या हो जाएगा, √3 इंटू में कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटे में √3, और फिर से कितना आ जाएगा, √3। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 50 बटे में 3, है ना। ये ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, या इसको ऐसे लिख देते हैं, 19 कितना आ जाएगा, नहीं 3 से काट दीजिए, इसको कितना आता है, 3 दूनी 6 जाएगा नहीं, 3 एकम 3, है ना। 3 एकम 3, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 18। या इसे लिख दीजिए क्या, 16 सही 2 बटे में 3 मीटर। 16 3 48, 2 50। तो लिख देंगे क्या आता है, भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2 बटे में 3 मीटर। बस आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है ना। वीडियो को रोक करके लीजिए स्क्रीनशॉट, या ऐसे रोक करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत आसान है, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों की बिंदु से दूरी याद कीजिए। अच्छा सवाल है। देखिए कुछ ये स्थिति है, मान लीजिए एक खंभा ये है, सीधा है क्या, नहीं तिरछा, सही कर लेते हैं। एक खंभा ये है, और एक खंभा ये मान, ठीक है ना। इन दोनों के बीच समान ऊंचाई के हैं, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है कितनी बेटा, 80 मीटर दे रखी। इसे A कह लेते हैं, इसे B कह लेते हैं, और यहां पर इसे C कह लेते हैं, और इसे D कह लेते हैं। कह रहा है इनके शिखर के उन्नयन को, अच्छा सॉरी माफ करना, सवाल पढ़ते हैं पहले,
दोनों और समान लंबाई के खंभे हो गए, इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, हम h अगर मान लें और इसको भी क्या मान लें, h ही मान लेते हैं। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं, समान ऊंचाई के हैं तो इन दोनों की ऊंचाई को हमने क्या कह दिया, h कह लिया। ठीक, अब देखिए करा इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों के बीच में, बीच का मतलब निश्चित बीच नहीं, हम मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है, P है। A से P के बीच की दूरी अगर हम x मान लें तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी बेटा, 80 माइनस एक्स हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ, करा यहां से इनके जो उन्नयन कोण है क्रमशः वो एक 60 अंश है, दूसरा कितना है बेटा, 30 अंश है। ये वाला अगर हम 60 अंश मान लेते हैं तो कह रहा है दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। ये स्थिति है, आसान है। तो हमसे ये बिंदु P की दूरी पूछ रहा है और इन खंभों की ऊंचाई पूछ रहा है। माना है ना, दो खंभे AD बराबर में BC बराबर H मीटर ऊंचाई के हैं, जो 80 मीटर सड़क के आमने सामने लगे हुए हैं। ठीक है, माना सड़क पर कोई बिंदु P है जहां AP बराबर हमने x मान लिया है तथा PB बराबर कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। बिंदु P से खंभों के शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश है। आसान है, कोई दिक्कत? अब देखिए पढ़ते हैं, देख लीजिए सबसे पहले। अब त्रिभुज PBC में, त्रिभुज PBC में कोण B बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 90 अंश। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार। तो tan कितना है बेटा, यहां पर 60 अंश है, इसे हमने क्या कहा रखा है, BC, और बटे में क्या है, PB। आइए ध्यान दीजिए, tan 60 का मान कितना होता है बेटा, √3। तो √3 बराबर BC को हमने H कह रखा है बेटा, और ये हमारे पास कितना दे रखा है, 80 माइनस एक्स। तिरछी जब गुणा कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो इधर गुणा कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स बराबर में कितना हो जाएगा, H। इसे समीकरण नंबर 1 कह के छोड़ दे, आसान है ना। अब पुनः त्रिभुज लेते हैं APD में, त्रिभुज APD में इस बार कोण A बराबर 90 अंश है, तो फिर से क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर फिर लंब बटे में क्या बेटा, आधार। tan थीटा की जगह पे कितना लेंगे बेटा, 30 अंश। लंब हमारे पास लिख लेते हैं, लंब क्या है हमारे पास, AD है, और बटे में क्या है, AP है। tan 30 का मान होता है √3, और ये क्या हो जाएगा, H बटे में कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3H बराबर में X, या H बराबर में क्या निकालोगे, X बटे में √3, समीकरण नंबर 2। अब दोनों की ऊंचाइयां लिखेंगे क्या, चूंकि
खंभे की ऊंचाई ऐसे लिखते हैं ना, चूंकि खंभों की ऊंचाई समान है, अतः समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, √3 क्या है, 80 माइनस एक्स बराबर में एक्स बटे में कितना बेटा √3, तिरछी गुणा कराओगे तो 3 ब्रैकेट में कितना 80 माइनस एक्स बराबर में एक्स हो जाएगा, 8 त्रिक 24 कितना हो जाएगा 240 माइनस का 3x बराबर में x, तो 240 बराबर में कितना हो जाएगा 3x प्लस एक्स हो जाएगा, तो 240 बराबर कितना हो जाएगा 4x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 से काटोगे 4 6 24 60 हो जाएगा ना, 4 से काटिए है ना, 4 से काटेंगे तो 4 6 24 0 है ना। अब क्या करेंगे, x का मान उठा करके कहां रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दीजिए। लिखते हैं क्या, x बराबर 60 समीकरण 2 में रखने पर, तो h बराबर क्या हो जाएगा 60 बटे में √3, इसका कर दीजिए बेटा परिमेयीकरण, तो h बराबर कितना हो जाएगा 60 √3 बटे में 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे कितनी बार 20 बार, तो h बराबर कितना आ जाएगा 20√3। अब देखिए x बराबर 60 आया, इतनी दूरी 60 है तो कितनी बचेगी 20, ये तो बचेगी ना, लिखेंगे अतः खंभों की है ना ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी 20√3 मीटर, तथा बिंदु से खंभों की दूरी क्रमशः 60 मीटर व 20 मीटर। आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और फिर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं थोड़े से कैलकुलेटिव तो होंगे ही। तो वीडियो को रोक करके नोट करिए, ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अच्छा सवाल है, ये सवाल का चित्र आपकी किताब में दिया भी हुआ है। सवाल कुछ यानी कि प्रश्न कुछ इस तरीके से है बेटा, कह रहा एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर उधर खड़ा है, ये हमारे पास टीवी टावर है, क्या है बेटा ये टीवी टावर है, जिसकी ऊंचाई को हमने क्या कह लिया h कह लिया है ना, टीवी टावर। ठीक, जिसकी ऊंचाई को हमने h कहा है। कह रहा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, ये नहर है, ये दूसरा तट है, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यहां से 60 अंश है, इसी रेखा में जोड़ते हुए एक अन्य बिंदु है, कह रहा इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा ये नहर है, लेकिन माना टीवी टावर AB बराबर कितना है h मीटर है, तथा नहर BC बराबर x मीटर है ना, बिंदु C से टावर का, C से टावर के, ऐसे लिख लो, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश तथा
बिंदु डी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ध्यान दीजिएगा, यही कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है बेटा 90 अंश। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा लंब बटे में क्या हो जाएगा आधार। tan कितना 60 अंश, लंब कितना है बेटा ए बी और बटे में कितना है बी सी। tan 60 का मान कितना है √3 और ए बी का मान कितना है बेटा h बटे में बी सी की जगह पे कितना रखेंगे x। तो यहां से h बराबर कितना हो जाएगा √3x आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। पुनः त्रिभुज देते हैं ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कोण बी बराबर कितना है बेटा 90 अंश है। तो ध्यान दीजिएगा फिर से, tan थीटा बराबर क्या लगाएंगे लंब बटे में आधार। tan कितना हो जाएगा 30 अंश, लंब हमारा क्या है बेटा ए बी है और बटे में आधार कितना है बी डी है। या डी भी लिख सकते हैं, चलिए बी डी ही लिखते हैं, ठीक है। tan 30 का मान होता है बेटा 1 बटे में √3 बराबर में h बटे में कितना बी डी। तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अब बी डी को तो बेटा दो भागों में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे सी डी प्लस का सी बी लिख सकते हैं, बराबर में √3 h हो जाएगा। तो देखिए सी डी का मान हमारे पास दे रखा है बेटा 20 प्लस बी सी की जगह पे x बराबर में √3। h का मान कितना दे रखा है बेटा √3x, यहां पे लिख लेंगे समीकरण 1 से। तो 20 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 3x। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 3x माइनस का x। तो 20 बराबर कितना बचेगा 2x। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। अब x का मान उठा के कहां रख देंगे समीकरण 1 में। x बराबर में कितना आया बेटा 10, समीकरण 1 में रखने पर। तो h बराबर कितना आ जाएगा √3 इंटू 10। h बराबर कितना आ जाएगा 10 √3 मीटर। अब लिखेंगे अतः क्या टीवी टावर, टीवी टावर की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 10 √3 मीटर। और फिर क्या है नहर की चौड़ाई बराबर कितनी बेटा 10 मीटर। यही आपके क्या हो गए, आसान है क्वेश्चन नंबर 11। आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए या लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना। आज की क्लास में बस इतना ही। स्टे एंड कंटिन्यू योर स्टडी। आई विल मीट यू इन और नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आनंद में रहिए, मस्त रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास।